पाकिस्तान के मंसूबों को सेना ने किया नाकाम। सेना ने आतंकियों की सुरंग का लगाया पता। सुरंग से पाकिस्तान के अंदर 200 मीटर घुसे सैनिक। दोस्तों, पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में लगातार नाकाम होता जा रहा है। हाल ही में भारतीय सैनिकों ने आतंकियों की गुप्त सुरंग का पता लगाया था। आतंकी भारतीय सीमा में घुसने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही भारतीय सैनिकों ने एक ऑपरेशन में पाकिस्तान की तरफ से लगभग 200 मीटर अंदर जाकर एक सुरंग का पता लगाया था, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए किया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 22 नवंबर को सुरक्षा बलों ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक नगरोटा में मारे गए आतंकियों ने घुसपैठ के लिए इसी सुरंग का इस्तेमाल किया था। नवंबर के तीसरे हफ्ते में सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से जो मोबाइल फोन मिले थे, उन्हीं से सुरंग के बारे में सुराग मिला था। सुराग का पता सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में चला था। बीएसएफ जम्मू के फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल एनएस जामवाल ने कहा था कि ऐसा लगता है कि नगरोटा एनकाउंटर में शामिल आतंकवादियों ने 150 मीटर लंबी सुरंग का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हमें विश्वास है कि उनके पास एक गाइड था जो उन्हें नेशनल हाईवे तक ले गया था। ये एक ताज़ा खोदी गई सुरंग थी। इसे देखकर लग रहा है कि ये पहली बार इस्तेमाल की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुरंग बनाने में इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई इस सुरंग में करीब 150 फीट तक भारतीय जवान रेंगते हुए गए थे, जहां उन्हें बिस्कुट और अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट भी मिले थे। पैकेट पर लाहौर स्थित कंपनी मास्टर क्यूजिन कपकेक का नाम दर्ज था। पैकेट पर पैकिंग की तारीख मई 2020 और एक्सपायरी डेट 17 नवंबर 2020 अंकित थी। सुरंग का निकास मोटी झाड़ियों में सावधानी पूर्वक छिपी हुई थी और सावधानी पूर्वक मिट्टी और जंगली पेड़ पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ था। सुरंग के मुहाने को मजबूत किया गया, जिस पर कराची पाकिस्तान के चिन्हों वाले रेत के थैले लगाए गए थे। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने स्थापना दिवस के मौके पर एक स्पेशल ऑपरेशन के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकवादियों से मिले मोबाइल फोन के विश्लेषण के आधार पर सुरंग का पता चला था। आतंकी इसी सुरंग के माध्यम से सांबा सेक्टर में घुसपैठ की योजना बनाए हुए थे। सुरंग के पीछे जैश के होने का शक। जैश सरगना की देखरेख में हुई पूरी प्लानिंग। जम्मू के बानटोन प्लाजा पर 19 नवंबर को मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि हमले की पूरी प्लानिंग जैश के सरगना अब्दुल राउफ असगर की देखरेख में हुई थी। ये प्लानिंग 31 जनवरी 2020 और 19 जनवरी 2020 को शक्करगढ़ में हुई। आतंकी बड़े हमले की फिराक में थे। नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए चारों आतंकी जो कि जैश ए मोहम्मद के हैं, उनसे बरामद फोन और अन्य उपकरण से ये बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल 31 जनवरी को भारतीय सुरक्षा बलों ने एक ही टोल प्लाजा के पास जैश के 3 आतंकवादियों को मार गिराया था और तड़के हुई एक मुठभेड़ में 3 भूमिगत सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार लोगों में ट्रक का ड्राइवर समीर अहमद डार भी था। वहीं पाकिस्तान ने भारत के इस दावे को खारिज किया था कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों से पहले वहां हमलों की साजिश रच रहा है।